10 वर्सेस 5 से 15। राकेश प्रेयर में लीड करोगे? धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं समय करने से एक अवसर दिया है, एक दिन दिया परमेश्वर, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो खास प्रार्थना करते हैं तो आज के इस क्लास के लिए परमेश्वर प्रभु हम सब इकट्ठा हुए हैं, सबके हृदय और सबके मनों को अपने याद करें प्रभु, और पाशा से परमेश्वर प्रभु आप सभी को सिखाया परमेश्वर प्रभु आपके वचन के अनुसार, तो हम सब चले परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा सारा गौरव आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं। ओके, सो मत्ती का 10वां अध्याय 5 से 15। पिछली क्लास में हमने अपोस्टल्स, प्रेरितों के बारे में बात की थी, किस तरह से उनकी सेवकाई थी, क्या काम उनको दिए गए थे और क्यों आज प्रेरित नहीं हो सकते हैं। ओके, सो सूरज क्लास ऑन है? ओके, सो मैथ्यू 10वां अध्याय 5 से 15, यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरह से यीशु मसीह ने 12 जो प्रेरित होंगे उनके क्या काम होंगे, उनकी क्या सेवकाई होगी, उसके बारे में यहाँ लिखा है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ज़रा जल्द से अगर इसको पढ़ सकते हैं, वर्ष नंबर 5 से 15। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की कोई भेड़ों के पास जाना। तो पहला उनको कहा दिया गया कि पहले इजराइल की भेड़ों के पास जाना। सेकंड, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। करेक्ट। तो यहाँ पे फिर सेवकाई दी गई, लेकिन किसके लिए कहा गया इस टाइम पे? इजराइल की ओर। ओके, वर्ष नंबर 9। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, माल के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह 12 शिष्यों को जो प्रेरित है उनको सिखा रहे हैं विश्वास से कैसे जीना है, लिविंग बाय फेथ, विश्वास से किस तरह से जीना है। उनकी ज़रूरत के लिए जब वो मिशन पे जाते हैं, तो मिशन ट्रिप जा रहे हैं या मिशंस कर रहे हैं, तो किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना है, किस तरह से उन बातों पर ध्यान देना है। यहाँ पे ये भी सिखा रहे हैं कि अगर उनको घर खुला मिले जहाँ पर सुसमाचार जब वो प्रचार करें और लोग उस सुसमाचार को स्वीकार करें, तो कह रहे हैं उस घर में रहना, वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ खुला दरवाज़ा मिलता है वहाँ रुक का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आराम करना है, लेकिन उनको शिष्य बनाना है, डिसाइपल बनाना है। और डिसाइपल बनाओ, रहने का मतलब वहाँ पे कि उनको डिसाइपल बनाओ, शिष्य बनाओ और उनको मजबूत बनाओ, लेकिन परमेश्वर पर अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना और विश्वास के द्वारा जीना ना। वर्स नंबर 32 और 33 में उन्होंने ख़ास तौर से कुछ और वर्ड कहे, राइट। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे भी मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ना कई लोग इन 2 वर्सेस को लेके ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो यीशु को नहीं मानेगा, इन सेंस अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, है ना, लाइक लोगों के सामने अगर यीशु के बारे में नहीं बताएगा, तो ये कहने का मतलब ये है कि वो अपना उद्धार खो सकते हैं। बट ये वर्स उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इन वर्सेस का मतलब कुछ और है। अगर वो सच्चाई होती तो हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा नहीं होता, कार्य के द्वारा होता, कि अगर तुमने कुछ किया तो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कुछ और सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे, कि जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब विश्वासी उद्धार के लिए या अपने कार्य के बाद लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएगा, तो उसका इनाम, प्रतिफल के समय में यीशु मसीह पिता के सामने उसके बारे में बताएंगे।
तो सिंपल है, इसके बारे में, उद्धार के बारे में कोई कनेक्शन नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वीं पंक्ति देखना जरा जल्दी से। ये विश्वासियों के लिए सारदिस में जो है, सारदिस के कलीसिया में, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक वादा दिया गया था प्रकाशित वाक्य 3:5 में। और प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। सो इस वर्ष के अंदर दिखाया जाता है कि सारदिस की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक वादा दिया था, एक प्रॉमिस है ये। और कई लोग इसके बारे में कहते हैं कि जब विश्वासी, उनका रैप्चर होगा, जब प्रभु के संग होंगे, तो हम सबको एक पुनरुत्थान का नया शरीर दिया जाएगा। सबके लिए करेक्ट है, लेकिन जो विश्वास योग्य रहे और जिन्होंने सुसमाचार बांटा है, तो परमेश्वर यहाँ पे इस तरह से उनको किया कि उनको खास सफ़ेद वस्त्र दिए जाएंगे जो महिमा के वस्त्र होंगे। जो लोग विश्वास योग्य रहे और जिन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, उनको खास वस्त्र दिए जाएंगे। सारे विश्वासियों को नया शरीर मिलेगा, हाँ, रेजरेक्टेड बॉडी जो हम कहते हैं, सब विश्वासियों को मिलेगा। लेकिन जिन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और विश्वास योग्य रहे अपने दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, उनको ख़ास तौर से श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे, जिससे मतलब उनकी महिमा होगी, उन श्वेत वस्त्रों के ऊपर महिमा होगी। तो जैसे कहने का मकसद ये है कि उदाहरण कि कई सारे लोग होंगे जिनके रेजरेक्टेड बॉडी होगी, पुनरुत्थान का शरीर होगा, नया शरीर होगा। जैसे 100 वाट के बल्ब हैं उदाहरण, लेकिन कुछ जो विश्वास योग्य रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने में और यीशु के बारे में बताने के लिए, तो डिग्री है, अलग अलग है। तो कोई 200 वाट का होगा, कोई 500 का होगा, कोई हैलोजन की तरह चमकेंगे। वो कहने का मकसद है कि जिन्होंने मेरा नाम, यीशु मसीह का नाम दूसरों के सामने कन्फेस किया हो, उनको मेरे पिता के सामने में मैं याद उनको कन्फेस करूँगा। सो जिनको जिन्होंने जो निडर होकर बताते रहे, विश्वास योग्य बने रहे, वो जैसे उनके वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र उनको दिए जाएंगे, वो महिमा होंगे, तेज होगा, उसके अंदर रोशनी होगी। सब विश्वासी के पास शरीर होगा, लेकिन इनको खास कपड़े दिए जाएंगे। सोल विनिंग की उन्होंने की है इसलिए। ओके, मुख्य घटना नंबर 51। नाउ इन 2 वर्सेस को जो समझने के लिए 1 कोरिन्थियों 15 41 से 43 और दानियल 12 3, ये 2 वर्सेस को आप खुद पढ़ लीजिएगा। 1 कोरिन्थियंस का 15 41 से 43 और डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3। ओके, सो मुख्य घटना नंबर 51। और यूहन्ना बपतिस्मा वाले को यहाँ पे हत्या की जाती है, मार दिया जाता है। ये मिलेगा मैथ्यू 14 अध्याय चैप्टर नंबर 14 1 से 12, मैथ्यू 14 1 से 12 और मरकुस का 6 14 से 29। ओके, मुख्य घटना नंबर 51। यूहन्ना द बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट है, उसको उसका सर काट दिया जाता है यहाँ पर मत्ती 14 1 से 12 में और मरकुस 6 14 से 29 में। नाउ ये यीशु मसीह के दूसरे वर्ष की सेवकाई के अंत में हो रहा है। उनकी 2 वर्ष की सेवकाई अभी पूरी होने आ रही है। उसके समय में यूहन्ना बपतिस्मा वाले को मार दिया जाएगा। वो इस वक्त जेल में है। जेल में इसलिए है क्योंकि उसने हेरोड एंटिपस, जो वहाँ पे राजा था, उसके विरुद्ध प्रचार किया। क्योंकि हेरोड एंटिपस जो है, अपने भाई फिलिपुस की पत्नी के संग उसका व्यभिचार चल रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा वाले को इसके बारे में मालूम था और उसने खुलेआम से बताया कि ये गलत है, इस तरीके का जीवन आप गलत जी रहे हो। तो उसको जेल में डाल दिया गया। नाउ हेरोद उस समय में उसके पास सामर्थ्य था कि वो उसको मृत्यु दे सकता था, लेकिन उसने 2 कारणों की वजह से जॉन द बैप्टिस्ट को मृत्यु दी नहीं। क्यों? पहला, वो जानता था कि यूहन्ना जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो धर्मी इंसान है, और सेकेंड, वो ये भी जानता था कि लोग उसको मानते हैं और लोग विश्वास करते हैं कि ये भविष्यवक्ता है। और अगर ये भविष्यवक्ता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं तो मैं नहीं मारूंगा, नहीं तो मेरी राजा होने के नाते मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा। इसलिए इन 2 कारणों की वजह से उसने उसको जेल में डाला, लेकिन मारा नहीं। लेकिन उसके मन में उसे पता था कि ये राइचस आदमी है, ये धर्मी इंसान है, राइट। लेकिन मत्ती 14 में 5 से 12 में जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसका जब जन्मदिन आया और उसकी बेटी हेरोदियस जब नाच रही थी और उसने उसको वादा दिया, जो चाहिए तुझे मांग ले, आधे राज्य तक जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। और उसने कहा मुझे यूहन्ना बैप्टिस्ट का सर चाहिए,
वर्स नंबर 9 मत्ती 14 में लिखा है कि उससे हेरोद खुद दुखी हुआ। उसे पता था कि ये गलत चीज़ है, लेकिन क्योंकि उसने बोल दिया था, वादा कर दिया था, इसलिए उसको देना पड़ा। और वो खुश नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए उसको वो वादा देना पड़ा। और वर्स नंबर 10, 11 और 12 में देखेंगे कि यूहन्ना का सर काट दिया जाता है, और वर्स नंबर 12 में उसके शिष्य आके उसके शरीर को ले जाते हैं और यीशु मसीह को जाके बताते हैं। और इन वे यहाँ पर उन्होंने सच्चाई जो थी सामने की, और हेरोड अंटिपस ने जो शराब के नशे में जो वादा कर दिया, उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसको देना पड़ा, अंजाम देना पड़ा उस चीज़ को, राइट। वो दुखी था, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ा। ओके, सो ये मेजर घटना है। वो फिर अगली घटना जो है 52 जो है वो 5000 लोगों को खाना खिलाने के बारे में है ना। इसके अंदर दो हिस्से हैं, और ये आपको चारों गॉस्पल्स में ये चमत्कार दिखता है। मत्ती 14, 13 से 23 मुख्य घटना नंबर 52 है ये, 5000 लोगों को खाना खिलाना। मत्ती 14, 13 से 23, मरकुस 6, 30 से 46, 30 to 46, लूका 9, 10 से 17, और यूहन्ना 6, 1 से 15। ओके, सो यूहन्ना 6, 1 से 15। ना यूहन्ना की छठे अध्याय पे चलेंगे। ओके, यूहन्ना 6, 1 से 15। ना जब हम ये पढ़ते हैं तो वर्स नंबर 1, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबेरियस की झील के पार गया। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ पर बैठ गया। ना यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्थान है जहाँ पर यीशु जाके अपने शिष्यों के संग बैठ जाते हैं। अगर मरकुस का छठा अध्याय पढ़ो तो उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा वाले की मृत्यु की खबर सुन के उनको डिस्टर्ब हो गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा था, और इसलिए शायद वो पहाड़ की ओर चल पड़े। लेकिन उनके पीछे पीछे भीड़ आ रही है, और वहाँ पर जाके यीशु मसीह सिर्फ अपने शिष्यों के संग बैठ जाते हैं। कोई योजना नहीं थी, कोई कार्य नहीं था, लेकिन उनके मन में था कि जॉन द बैप्टिस्ट की मृत्यु हो गई, तो इसलिए वहाँ चले गए। क्यों यीशु मसीह पर्वत पे गए थे? बिकॉज हम देखते हैं, अगर आप मीका के चौथे अध्याय को पढ़ो 1 से 4, तो उसमें आप देखोगे कि, और यशायाह 2:2 में, कि अंत के दिनों में मसीहा जो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करेगा वो पर्वतों से होगा, माउंटेन्स के वहाँ से होगा। इसलिए आप जब देखोगे मत्ती 5, 6 और 7, तो वो कहाँ पे सिखाया है? मत्ती 17 परिवर्तन जब हुआ, कहाँ पे हुआ? पर्वत पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। ओके, मत्ती 24 और 25 के अंदर माउंट ओलिवेट के ऊपर जब परमेश्वर ने अंत के दिनों के बारे में बताया पर्वत पर, क्योंकि आने वाले परमेश्वर के राज्य के बारे में जो शिक्षा होगी मसीह पर्वतों के ऊपर से सिखाएगा, तो इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर गए। शायद ये एक चिन्ह था। वर्ष नंबर 4, यहूदियों के फसह का पर्व निकट आ चुका था, उस वक्त नज़दीक आ गया था। नाउ जॉन चैप्टर 6 वर्स 4 में ख़ास तौर से यहाँ पे दिखाया गया है कि इस समय में यीशु मसीह एक और चमत्कार दिखाएंगे जो एक चिन्ह होगा यहूदियों के लिए। क्यों? क्योंकि फसह के पर्व के समय में लाखों करोड़ों यहूदी यरूशलेम आ जाएंगे। याद है, फसह के पर्व में लोग वापस आ जाते हैं यरूशलेम में। तो ये समय होगा जब यीशु मसीह उनको वहाँ पे कुछ शिक्षा देने वाले हैं। तो ये फसह का पर्व है, उसको सिखाना ज़रूरी है। हर फसह के पर्व के समय में यीशु मसीह ने चमत्कार किया है यरूशलेम में अभी तक। अगर आप गॉस्पल्स को पढ़ोगे, जॉन चैप्टर 2 में यीशु मसीह ने पहले फसह के पर्व में मंदिर की सफाई की, राइट। दूसरे फसह के पर्व में उन्होंने सब्बात के दिन पर गेहूँ को इकट्ठा किया। तीसरे में यरूशलेम आए नहीं, तीसरे फसह के पर्व में यरूशलेम आए नहीं, लेकिन अब एक चिन्ह भेजेंगे इस चमत्कार के द्वारा लोगों को, है ना। और आगे में आप देखोगे कि लास्ट फसह के पर्व में उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। चौथे फसह के पर्व में वो यरूशलेम में नहीं होंगे, लेकिन 5वां फसह का पर्व जो यीशु मसीह होंगे उस समय में उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। ओके, सो वर्ष नंबर 5 से 8, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं?
उसने ये बात उसको परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। लाइक ये एक यीशु मसीह को पता है कि वो क्या करने वाला है। तो यहाँ से हम एक सिंपल सी सीख मिलनी चाहिए कि हमारे जीवन में कभी जब हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या होने वाला है, उसको यीशु मसीह को पता है कि वो क्या करने वाला है हमारे जीवन के संग। फिलिपियुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी भी मिल जाए। 200 दिनार यानी 1 वर्ष की तनख्वाह होगी बहुत से लोगों के लिए, 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, वो सब बैठ गए थे। ना यहाँ पर बेसिकली यीशु मसीह उनको परखने के लिए कह रहा है कि इनके अंदर वो विश्वास है या नहीं है। तो जब फिलिपिस आया, फिलिपिस का सोचना है कि वो कैलकुलेट कर रहा है, 5000 पुरुष हैं, इतनी सारी स्त्रियां हैं, इनको खिलाने के लिए इतना खर्चा होगा और इतना हमारे पास पैसा नहीं है। ये उसका अपनी मन की सोच है। बट आंद्रियास का अलग एक विचार है। वो कह रहा है कि इसके पास 5 रोटी 2 मछली, इससे आप कुछ कर सकते हो या नहीं। तो प्रॉब्लम ये था कि फिलिपियस सोच रहा था कि कैसे करेंगे, और एंड्रू सोच रहा था कि कुछ तो है, इससे आप कुछ कर सकते हो या नहीं। तो एंड्रू को जब भी आप देखते हो बाइबल में, हमेशा किसी ना किसी को यीशु के पास ला रहा है। पतरस का भाई है, पहली बार पतरस को खुद लेके आया और यहाँ पे इस लड़के को लेके आता है और कहता है कि यहाँ पे शायद यीशु मसीह के संग कुछ कर सकता है। जीवन के अंदर सेम सिंपल उदाहरण इसका जॉन चैप्टर 6 में यही है कि जब हमारे जीवन में हमें पता नहीं कि क्या करना चाहिए, तो उस तकलीफ़ को हमें यीशु मसीह के पास लाना है, विश्वास से यीशु मसीह के पास जाना है, बिकॉज यीशु जानता है उसे क्या करना है। वो हमारे विश्वास को परखता है देखकर कि ये लोग की निर्णय क्या है। या तो हम फिलिपियस की तरह हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास साधन ही नहीं है। या हम एंद्रियास की तरह से हो सकते हैं कि कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे विश्वास में इतना से। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने की तरह भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जाके गिर जाओ और हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एंद्रियास क्या कर रहा है, वो लेके आ रहा है, कह रहा है उसके पास 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ, इसके संग आप कुछ कर सकते हो या नहीं, यू नो। और वर्स नंबर 11 से 13 देखेंगे। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो अपने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंके ना जाए। अंत उन्होंने बटोरा, और जो कोई 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वाले से बच रहा था, वो 12 टोकरियाँ भरी। मैं कभी कभी हम लोग अनुमान लगाते 12 टोकरियाँ क्यों, शायद 12 विश्वास शिष्यों के लिए, उनको दिखाने के लिए कि तुम्हारा विश्वास अभी भी है। बट ये भी हो सकता है क्योंकि अगला और एक चमत्कार होने वाला था थोड़ी देर में। ओके, सो अगेन हमेशा याद रखना, इस कहानी के अंदर ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने 10,000, अंदाज़ा है 10,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया और ये सब बातें हैं। लेकिन इसका मूल क्या है, मेन थीम क्या है? भले ही आपके पास ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन विश्वास से यीशु मसीह के पास लाओगे तो जो बढ़ाना है, जो पूरा करना है, वो यीशु मसीह अपने तरीके से करेगा। हमारा काम है विश्वास से जो भी हमारे पास है वो हम यीशु मसीह के पास लाएं और उसको उन्नति देना, उसको बढ़ाना, उसको सफलता देना, उससे सबको संतुष्ट करना। इतना खिलाने के बाद भी 12 टोकरियाँ क्यों बची, यू नो? लाइक हम सोचते शायद उनकी टोकरियाँ छोटी छोटी थी, नहीं, बड़ी बड़ी टोकरियाँ थी। 10,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद भी 12 टोकरियाँ क्यों बची? ताकि विश्वासी जो उनके शिष्य थे, उनके विश्वास के लिए था वो। यीशु मसीह ने उनका भी ध्यान रखा, क्योंकि शुरुआत उनसे हुई थी, अंत भी उनसे किया, यू नो, उनके विश्वास के लिए था वो। और याद रखिए, शिष्य लोग ने देखा उस चमत्कार को होते हुए, भीड़ ने नहीं देखा। भीड़ को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट शिष्यों को पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको, वो जानते थे कि 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। भीड़ को नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि ये कहाँ से आ रहा है। बट यीशु मसीह को और शिष्यों ने देखा। जिस तरह से जॉन चैप्टर 2 में विवाह के समय में पानी को दाख रस में जब बदला, वाइन जूस में जब बदला, तो चेलों ने देखा, जो दास थे उन्होंने देखा। जब हम नम्र होते हैं, जब हम विश्वास से यीशु मसीह के संग होते हैं, जब हम आधीन होते हैं परमेश्वर के, उसके वचन के अनुसार, तो हम परमेश्वर के कार्य को
गहरी रूप से इन चमत्कारों के अनुसार देख सकते हैं, तो हमको परमेश्वर का कार्य दिखता है। अगर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम शायद परमेश्वर के बड़े कार्य को मिस कर जाएंगे। लेकिन जब हम आधीन रहते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो हम जानते हैं कि ये सब कार्य को करना संभव है। यू नो, ओके। सो वर्ष नंबर 14 देखिए। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, वे सब लोग देख कर कहने लगे, वे भविष्यवक्ता जो जगत के आने वाले और निश्चय ही भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय ही है। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अगर आज कोई ऐसा करे तो पहाड़ से नीचे आ जाएगा, बोलेगा बना दो, राइट। सो 2 बार हो चुका है ना। फर्स्ट, शैतान ने यीशु मसीह को लालसा दी थी कि सारे राज्य तुझे दे दूंगा। यहाँ पे लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं हम तुझे राजा बना देंगे। दोनों को यीशु मसीह ने इनकार कर दिया, शैतान की चाल को भी, लोगों की इच्छा को भी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर थे। तो ये जो लालसा आई शैतान से, दूसरी पर लोगों की ओर से, यीशु मसीह ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको जानते थे कि सही में महिमा प्राप्त जब होनी है, जो सिंहासन मिलने वाला है, वो लोगों से नहीं आएगा, वो पिता से आएगा। और सेम शिक्षा हमें दी जाती है। यीशु मसीह ने सर्मन ऑन द माउंट मत्ती 5-6-7 में सिखा दिया था कि जो तुम्हें फल, लाइक मनुष्य की अगर तुम्हें आराधना चाहिए, लोगों की तालियां चाहिए, तो यहाँ मिल जाएंगी, वहाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर यहाँ नहीं मिली, विश्वास होकर बने रहोगे, तो परमेश्वर वहाँ तुम्हें सराहना देगा। और सेम चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हैं कि पिता के कार्य में, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना, जीत पाना, परमेश्वर की महिमा को के लिए सेवकाई करना, उसके काम को पूरा करना, ये मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। और यहाँ पर यीशु मसीह एक चिन्ह दिखा रहे हैं कि यरूशलेम के बाहर वो एक चिन्ह बताएंगे कि वो जीवन की रोटी है, वो जीवन की रोटी खुद है। यू नो, और यहाँ पे वो बताएगा क्यों, क्योंकि इस जीवन की रोटी को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब ये जीवन की रोटी टूटी जाएगी तो मनुष्य को जो क्षमा के, पाप मुक्ति के भूखे हैं, उनको मुफ्त में मिलेगा। और वो यीशु मसीह जानता था कि उसको क्रूस पर जाना है, इसलिए उसने शैतान को भी ना बोल दिया और लोगों को भी ना बोल दिया। और लोग में उसके शिष्य भी थे, उन्हें शिष्यों को भी बोला नहीं, इसलिए वो अकेला लिखा है वहाँ पे वर्ष। अगर आप 15वीं पंक्ति को देखो, वो पहाड़ पर अकेला चढ़ गया, अकेला गया, वो शिष्यों को भी लेके नहीं गया। बिकॉज आई थिंक शिष्य भी भीड़ में लगे हुए थे, ये सोचकर कि यू नो परमेश्वर है, इसको हमको राजा बनाना ज़रूरी है, बिकॉज कौन कर सकता है यह अद्भुत काम। और यहाँ पे यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि जो जीवन में लोग हैं जो भूखे हैं, उनको पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, उसके लिए यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ेगा। यू नो, सो अपने आप यीशु मसीह अकेले गए और वहाँ पे प्रार्थना की। और कई बार हम ये चित्र देखते हैं यीशु मसीह के संग। बस फिर मेजर घटना नंबर 53, और ये मत्ती 14:23-36, मत्ती 14:23-36, मरकुस 6:47-56, मत्ती 14:23-36, मार्क चैप्टर 6:47-56, और जॉन चैप्टर 6:16-21 में दिखता है। ओके, 16-21 में। जरा जल्द से पढ़ लेगा 16-21। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वे नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जाते थे। सो सिंपल है यहाँ पे, ओके, कि जो उनका कार्य था जिसके लिए थे,
वहाँ पे देखते हैं ना। इसमें से 4 सिद्धांत हम सीखते हैं। फर्स्ट, याद रखिए उनको तूफान कब आया, जो बीच में पहुँचे थे। ओके, कहने का मकसद ये था कि वो परमेश्वर की इच्छा में थे। इससे सिद्धांत नंबर 1 हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ये आंधी आने देगा, हमारे विश्वास, ताकि हम विश्वास में बढ़ सकें। ये है सिद्धांत नंबर 1 कि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में इस आंधी को आने देता है ताकि हम विश्वास में बढ़ सकें। दूसरी सिद्धांत हमें याद रखना है कि जब हम इन तूफानों के समय से गुजरते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह देखता है, वो देख रहा है कि हमारे संग क्या हो रहा है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों के 7:25 में लिखा है वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। तो यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए आज भी, अभी भी, हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। तो फर्स्ट, परमेश्वर की इच्छा में हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए ये तूफ़ान आ सकते हैं हमारे जीवन में। दूसरा, जब ये तूफ़ान आते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमें देख रहा है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तीसरा, चाहे थोड़ी देर भी हो जाए वो ज़रूर आएगा, चाहे थोड़ी देर भी हो जाए वो ज़रूर आएगा। और चौथा, उस परिस्थिति में, उस स्थिति में वो अपना सामर्थ्य दिखाएगा। वो ज़रूर आएगा और अपना सामर्थ्य दिखाएगा। ओके, सो ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी है। याद है जब यहाँ पर यीशु मसीह, अगर आप मत्ती के अध्याय को पढ़ो, इवन जॉन चैप्टर 6 में जो 20वीं पंक्ति में उसने जब लिखा है कि परंतु उसने उनसे कहा मैं हूँ, डरो मत। याद है निर्गमन 3 में मूसा ने कहा क्या नाम लूँगा, उसने कहा मैं जो मैं हूँ। सेम वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर आई एम नहीं लिखा है, लेकिन जो यूनानी भाषा में मैं हूँ मतलब उसने ये कहा मैं यावे हूँ। तो चौथा सिद्धांत ये है कि हमेशा याद रखना चाहिए कि इस परिस्थिति, इस कठिनाई के समय में भी यीशु मसीह अपना सामर्थ्य ज़रूर दिखाएगा। तो 4 मेजर पॉइंट इस सिद्धांत से हम सीखते हैं। ओके, फिर मुख्य घटना नंबर 54। नाउ बाय द वे, यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना के सुसमाचार में 7 बार यीशु मसीह कहेगा मैं हूँ, और ये 7 बार दिखाएगा कि यावे यानी पिता और यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ओके, मुख्य घटना नंबर 54, और ये है यीशु मसीह की शिक्षा रोटी के बारे में। यूहन्ना का 6:22 से 40, यूहन्ना 6 अध्याय 22 से 40। ठीक है ना। कई लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह ने चमत्कार क्यों किया इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए। 2 कारण थे। फर्स्ट, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारी सारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और ना ही सिर्फ शारीरिक लेकिन आत्मिक भी। ये दोनों ज़रूरतें जो हैं, शारीरिक हो या आत्मिक हो, उन दोनों ज़रूरत को सिर्फ यीशु मसीह पूरा कर सकता है। जो हमारी शारीरिक भूख है और जो हमारी आत्मिक भूख है, उसको यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं पूरा कर सकता है। और फरीसियों का ये भी विश्वास था कि जब मसीह आएगा तो मूसा से भी बड़े बड़े चमत्कार वो करेगा, है ना। और जब वो बड़े बड़े चमत्कार करेगा तो वो उससे पता चलेगा कि ये छुटकारा दिलाने वाला है। भजन संहिता 72, 8 और 16 में ये लिखा है। भजन संहिता 72, 72, 8 और 16 में ये लिखा है। नाउ परमेश्वर के द्वारा मूसा के 2 बड़े चमत्कार कौन से थे? समुद्र को, लाल समुद्र को पार करना, दूसरा स्वर्ग से मन्ना, राइट। ये 2 बड़े चमत्कार मूसा के अनुसार हुए, और यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी 2 मछली को लेके 10,000 को खिलाया। सेकेंडली, पानी को अलग नहीं किया, लेकिन पानी पर चल के आया, ये दिखाने के लिए कि मूसा से भी बड़ा चमत्कार उन्होंने किया है। तो फरीसी लोग ये समझेंगे कि भजन संहिता 72 में 8 और 16 में जो लिखा था ये वही मसीहा है, ये चिन्ह का चमत्कार था, है ना। क्यों करने के लिए? कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वर्ष नंबर 28 और 29 देखिए। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो।
लाइक मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा? सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करो जिसको परमेश्वर ने खुद भेजा है। 96 टाइम्स यूहन्ना की किताब में आप देखोगे विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। कहीं पर भी लिखा नहीं कार्य करना है, विश्वास करना है ना। वर्स नंबर 30, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उन्होंने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो जो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता ने तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यीशु मसीह आप इनको सिखा रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम स्वर्ग से रोटी खा रहे हो, बट एक्चुअली स्वर्ग की रोटी मैं खुद हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। वर्स नंबर 35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। सो जवाब किस चीज़ का दे रहे हैं? वर्स नंबर 30 का, तू हमको क्या चिन्ह दिखाता है? क्यों पूछ रहे हैं? भजन संहिता 72 की वजह से, क्योंकि जब मसीहा आएगा मूसा से बड़े चमत्कार करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मन्ना की बात कर रहे हो, उससे ज़्यादा मैंने करके दिखा दिया है। और तुमको जो मन्ना दिया गया वो स्वर्गदूतों के द्वारा मूसा ने नहीं दिया था, वो मेरे पिता ने स्वर्ग से दिया था, और उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है। ओके, मुख्य घटना नंबर 55, और ये एक ही वर्ष है, मत्ती 15 वर्ष 21। थोड़ा जल्द से इसको पढ़ लेंगे। मत्ती 15 वर्ष 21, ये एक ही जगह पे लिखा है जहाँ पर यीशु अन्य जाति की ओर गए, इजराइल के बाहर। इस वर्ष को अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे एक ही मेंशन है गॉस्पल्स में कि यीशु मसीह इजराइल के बाहर के क्षेत्र में भी जाके आए। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सदा दोनों, टायर और सीडोन दोनों इजराइल के बाहर हैं। ये पहली जगह है जहाँ पे लिखा है इजराइल के बाहर यीशु मसीह के लिए गया थोड़ी देर के लिए, कहीं पर भी और लिखा नहीं है। ओके, ओनली मेंशन जिसे हम कहते हैं। ओके, सो ये याद रखना ज़रूरी है कि यीशु मसीह इजराइल के बाहर भी जाकर सेवकाई। वर्ष मुख्य घटना नंबर 56, ओके, मत्ती 15 21 से 28। और मरकुस का 7वां अध्याय 24 से 30। ओके, मत्ती का 21 और 22 और 23 पढ़ेंगे जरा। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे ये कनानी की स्त्री यीशु मसीह के पैरों पे गिरती है और उसको प्रभु बोलती है, यानी वो जानती थी कि ये मसीहा है, ये यीशु मसीह है। और हमेशा कानानी लोगों में था कि वो अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे मूर्तियों की ओर, तो दुष्टात्माओं का बहुत कार्य होता था उनके बीच में। वर्ष नंबर 23 में यीशु मसीह उसको एक वर्ड भी नहीं बोलता है, एक जवाब भी नहीं देता है। 24वीं पंक्ति देखो क्या है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्या कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पे? सिंपल उनको सिखा रहा है कि यीशु मसीह को भेजा गया था इजराइल के घराने के लिए, और ये यहूदियों का काम है कि वो जाके दूसरी जातियों को सिखाएं। लेकिन यहाँ पर उस स्त्री के विश्वास को जो उसने छोड़े ही नहीं, ये कहानी उसके बारे में है कि किस तरह से उसके विश्वास में वो अटल बनी रही और उसने हार नहीं मानी। वर्ष नंबर 25 से 27 पढ़ेंगे। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं।
अगर आप वर्स नंबर 23 को देखोगे तो याद है वहाँ शिष्य वहाँ पे क्या कर रहे थे? शिष्य क्या बोल रहे थे उस वक्त? वर्स नंबर 23 देखो क्या लिखा है। और क्या कहा उसको? इसको विदा कर दे क्योंकि हम पर चिल्लाती रहती है। और यीशु मसीह उस वक्त शांत है, बट नेक्स्ट टाइम में यीशु मसीह उसको बता रहा है कि शिष्यों के मन में क्या है कि पर प्रभु तो ये यहूदियों के लिए आया हुआ है, लेकिन यीशु बता रहा है कि सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए आया था। और इसलिए यहाँ पे उनकी विश्वास के थोड़ी देर शांत बैठा देखने के लिए कि सबकी रिएक्शन क्या है। रिएक्शन के बाद यीशु मसीह उसको कहता है क्या उसका कहने का मकसद क्या था कि मैं तो यहूदियों के लिए आया हूँ। और इसकी ये स्त्री अपने विश्वास में कह रही ठीक है, जो कुत्तों को देते हो उसमें से कुछ बच भी जाता है तो फेंक देते हो, तो वो तो दे दो। अगर आप यहूदियों के लिए आए ठीक है, लेकिन हमें उसका थोड़ा सा बचा हुआ जो भी है वो तो दे दो। और वर्स नंबर 28 में देखो यीशु मसीह से क्या कहता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यू नो, सो यहाँ पे कहानी एकदम सिंपल सी उन्होंने लॉजिक रखा है कि जिस तरह से उसका विश्वास हो कि वो जानती थी। लेकिन मेरे लिए मैं कभी कभी सोचता हूँ फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब वो आके उसके चरणों पे गिरी, राइट, तो फर्स्ट शब्द उसने क्या कहा। यू नो, जब वो लेडी आके गिरी यीशु मसीह के पैरों पे तो उसने फर्स्ट शब्द क्या कहा, राइट। वर्स नंबर 22 में उसने लिखा है, उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहें, हे प्रभु, राइट। यानी वो ऑलरेडी उस पर भरोसा करती, उसके मन में ऑलरेडी वो यीशु मसीह को जानती थी कि ये ही मसीहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने उसके विश्वास की सराहना की कि तेरा वर्स नंबर 28 में क्या है, उसने कहा है तेरा विश्वास बड़ा है। कनानी थी, अन्य जाति की थी, बट यीशु मसीह ने कहा ना, परमेश्वर क्या कह रहा है, कहाँ पर है, टीर और सीदोन में, इज़राइल के क्षेत्र के बाहर। और वहाँ पे उसके पास कोई आया अन्य जातियों से, और यीशु मसीह उसके लिए भी सुसमाचार प्रचार करके लोग वहाँ पर भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मुख्य घटना नंबर 57 होगा, जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मार्क चैप्टर 7 में 31 से 37 में बहरे इंसान को परमेश्वर जब चंगाई देता है। मार्क चैप्टर 7 31 से 37, 31 से 37 तक मरकुस का 7वां अध्याय में मुख्य घटना नंबर 57 होगी। ओके, सो 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे।